एक जंगल में एक घर के अंदर एक औरत बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे के जन्म लेते ही बच्चे की आंख देखी, बच्चे की आंख लाल रंग की थी। बच्चे का पिता डर गया, क्योंकि इस दुनिया में लोगों के पास ऑरा होता है। जिस रंग का ऑरा होता है आदमी उतना ताकतवर होगा। ऑरा का रंग आंखों के रंग से पता चलता है। बच्ची का आंख लाल रंग का है। उसका ऑरा लाल है, जो कि एक डेविल की निशानी है। इस ऑरा को एक श्राप है कि इस ऑरा का मालिक कभी भी अपनी पूरी शक्ति पर नहीं जा सकता है। बच्चे का पिता ये सब सोच रहा था। तभी उनके घर पर एक आग के गोले का हमला होता है। फिर एक लड़का जंगल में खेल रहा था। तभी उसकी दादी ने बुलाया। जब लड़का घर में गया तो वो डर गया, क्योंकि उसकी दादी बहुत घायल थी। उसकी दादी ने लड़के को आदित्य नाम से बुलाया। आदित्य द्वार कर अपनी दादी के पास गया और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। उसकी दादी ने बताया कि जंगल में एक बहुत बड़ा सांप है, उसने मुझे इतना घायल किया है। उसकी दादी ने बताया कि अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। के बारे में पूछा करते थे। तुम्हें उनके बारे में जंगल के सबसे बड़े पेड़ के पास पता चलेगा। वहां पर 1 फीट गहरा खोदना है। आदित्य अपनी दादी को कुछ नहीं बोलने को कहता है। आदित्य द्वार कर गांव में जाता है और एक डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर दादी का इलाज कर कर कहता है कि तुम्हारी दादी बस कुछ दिन जी पाएंगी। डॉक्टर अपनी फीस मांगता है। आदित्य के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने अपनी गुलक तोड़ दिया। ये पैसे भी कम थे, तो उसकी दादी ने बचाकर जो पैसे रखे थे उसमें से दे दिया। डॉक्टर अपनी फीस लेकर चला गया। कुछ दिन आदित्य अपनी दादी की सेवा करता है और फिर दादी की मौत हो जाती है। आदित्य दादी का अंतिम संस्कार करता है। आदित्य पूरी तरह से टूट जाता है। आदित्य 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकलता है। आदित्य उठता है और कहता है कि मेरी चाहती थी कि मैं अपने माता पिता के बारे में पता करूं। फिर आदित्य माता पिता के बारे में जानकारी लेने के लिए चल पड़ता है। उसकी दादी ने आदित्य को बताया था, माता पिता को बारे में जंगल के सबसे बड़े पेड़ के पास पता चलेगा। आदित्य फिर जंगल की तरफ चल पड़ा। आदित्य 8 दिन चले के बाद उस पेड़ के पास पहुंच जाता है, जिस पेड़ के बारे में उसकी दादी ने बताया था। आदित्य वहां पहुंचकर पेड़ के नीचे 3-4 जगह 1 फीट गहरा खोदता है। आदित्य को एक खड्डे में से एक डिब्बा मिलता है। आदित्य को उस डिब्बे में से एक पर्ची मिलती है। आदित्य जब वह पर्ची को खोलकर पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि आदित्य, मैं तुम्हारा पिता लिख रहा हूं। तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हारे माता पिता किधर हैं। तो हम मर गए हैं। जब तुम पैदा हुए थे उसके थोड़ी देर बाद हमारे घर पर हमला हुआ था। वहां के आदमी आया था। उसकी आंख पर के बहुत बड़ा निशान था। उसने मुझ पर अपने तलवार से हमला किया। हमारी लड़ाई बहुत देर तक चलती है। जब मैं जीतने लगा तब उसने तुम्हारी माँ पर हमला कर दिया। वो बहुत कमजोर हो गई थी, तो वो उसके हमले से बच न सकी और मैं उस हमले को रोक नहीं पाया और वो हमला उसको लग गया। वो बहुत घायल हो गई थी। मैं उसके पास जा रहा था, तभी उसने मुझ पर हमला कर दिया। मेरा ध्यान नहीं और मैं भी घायल हो गया। पर उसके दोबारा हमला करने से पहले मैंने उसका हाथ काट दिया। जैसे उसका हाथ कट वो भाग गया। मैं बहुत घायल था।
मैंने फिर आप औरा तुमको दे दिया। तुम्हारे पास 2 ओरा है। मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम अपना पूरा किसी को भी मत बताना, और कभी भी तुम राज एकेडमी में जाओ तो वहां तुम अमित शाह नाम के आदमी से मिलना, और तुम उसे बताना कि तुम रवि गुप्ता के बेटे हो, वो तुम्हारी मदद करें। गा। तुम उसे बताना कि तुम रवि गुप्ता के बेटे हो, वो तुम्हारी मदद करें। गा। तुम याद रखना कि तुम्हारे पास 2 ओरा हैं, ये किसी को पता नहीं चले। तुम्हारा पिता। आदित्य उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद बहुत उदास हो जाता है। आदित्य रोते हुए बोलता है, मुझे लग मेरे माता पिता जीवित होंगे, पर वो भी मर गए हैं। आदित्य गुस्से में उठता है और बोलता है, मैं बदला लूंगा, जो भी मेरे माता पिता की मौत के कारण है उनको मैं मार दूंगा। आदित्य उस डिब्बे में देखता है। आदित्य को उसमें 2 बुक मिलती है और एक रिंग मिलती है। और एक रिंग मिलती है। आदित्य फिर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। आदित्य घर पहुंचकर वो बुक खोलता है। एक बुक का नाम 100 स्टेप है। दूसरे बुक में ओरा इकट्ठा करने का तरीका लिखा है। आदित्य ओरा इकट्ठा करने वाली बुक खोलता है। उस बुक मदद से वो ओरा इकट्ठा करने लगता। आदित्य पहली बार ओरा देखता है। आदित्य के ओरे हल्का लाल होता है। आदित्य पूरी रात ओरा इकट्ठा करता रहता है। उसे पता ही नहीं लगता कि सुबह हो गई। आदित्य ओरा इकट्ठा करते वक्त 2 बार ओरा का झटका लगता है। अपने घर से बाहर निकलता है और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। आदित्य जंगल में जाता है और पास के ही बड़े चट्टान पर 2-3 मुक्के मारता है। आदित्य के 2-3 मुक्के से चट्टान टूट जाती है। यह सब देखकर आदित्य बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आदित्य को विश्वास ही नहीं होता है कि इसके शरीर में इतनी ताकत आ गई है। आदित्य फिर दौड़कर घर जाता है। आदित्य दूसरे बुक को खोलता है जिसका नाम 100 स्टेप है। अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं उसके बारे में लिखा हुआ होता है।